अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। 21 है और टॉपिक चल रहा है हमारा बैंक। जहाँ पे हमने कल एंड किया वहाँ से देखो ज़रा, आपने तिजारती बैंक के फ़राइज़ पढ़े, मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ पढ़े और मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ में से उसके नंबर 7 पॉइंट बाज़ार ज़र का नाज़िम होने की हैसियत से इक़दामात यानी कि मरकज़ी बैंक की ज़री पॉलिसी पढ़ा। इसके बाद बुक पे तो आपका आ जाता है सूद। चैप्टर 3 में आपका पॉइंट आ जाएगा कि सूद क्या है, क्योंकि बैंक पढ़ रहे हैं तो लाजमी बात है कि उसमें फिर सूद का ज़िक्र भी आएगा। लेकिन फ़िलहाल हम सूद को छोड़ रहे हैं। ध्यान दो, मैंने इसलिए दिखा दिया आपको कि आप ये ना समझें कहाँ चला गया सूद। इसको हम बहुत एंड पे ले जाएंगे। दो चैप्टर हैं हमारे, चैप्टर 3 और चैप्टर 10, दोनों बैंक पर हैं। बैंक क्या? बैंक और पाकिस्तान का निज़ाम बैंकारी। इसका मतलब है कि जो कुछ हम बैंक में पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशन हमने चैप्टर 10 में करनी है, और चैप्टर 10 हमारा है पाकिस्तान का निज़ाम बैंकारी। तो बैंक और पाकिस्तान का निज़ाम बैंकारी कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पढ़ आए हैं, इसलिए मैं उन चीज़ों को यहाँ से आपको जस्ट रिवाइज़ कराऊंगी। कोई बहुत लंबा चौड़ा आज का लेक्चर नहीं होगा। वो चीज़ें कौन सी हैं ये देखें। पाकिस्तान का निज़ाम बैंकारी, जब हमने बैंक स्टार्ट किया तो हमने देखा था कि ज़रूरत क्यों पेश आ गई इसको पढ़ने की, और ये कि पाकिस्तान में बैंक किस तरह से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान जब बना है तो उसके अपना कोई बैंकों का निज़ाम नहीं था। 47 में बन गया, सिर्फ 2 बैंक थे उसके पास, हबीब बैंक और ऑस्ट्रेलिया बैंक लिमिटेड, ये उसके हिस्से में आए, तिजारती बैंक। और इनको कहा यतीम बैंकारी निज़ाम। क्यों? क्योंकि हमारा कोई मरकज़ी बैंक नहीं था। जब मरकज़ी बैंक नहीं था तो इनका निज़ाम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा था। अब इंडिया से हमारे रिलेशनशिप सबको पता है, आज़ादी हमने इंडिया से ली थी, तो हमारे हालात बेहतर होने की बजाय मज़ीद हम बदहाली का शिकार हो गए। ना हमारे पास कोई ट्रेंड अमला था, ना हमारे पास कोई निज़ाम था, ना हमें कोई जो है वो बेहतरी की सूरत नज़र आ रही थी। फौरी इक़दामात में से सबसे ज़रूरी इक़दाम समझते हुए कायदे आज़म के स्पेशल ऑर्डर पर इन स्पेशल ऑर्डिनेंस पास हुआ और फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद हुआ, और 1 जुलाई 1948 को मुकम्मल सेटअप के साथ कायदे आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इजरा कर दिया, इफ्तिताह कर दिया। क्यों? क्योंकि मुल्क की माशी तरक्की के लिए, अपनी करेंसी के इजरा के लिए और एक मजबूत ज़री निज़ाम के लिए अपने बैंक का होना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, जो ही स्टेट बैंक बना बाकी बैंकों का क़याम भी शुरू हो गया। जैसे कि हमारे मुल्क में सबको पता है कि बहुत बड़े पैमाने पे जो बैंक काम करता है वो है नेशनल बैंक, NBPL, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड लिखा जाता है इनको, L सब के साथ। ये 20 नवंबर 1948 यानी बहुत जल्दी इसने भी काम शुरू कर दिया, और मुल्क के बहुत सारे हिस्सों में मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ भी संभाल लिए। ठीक है, तो पाकिस्तान, जैसे हमने पीछे बैंक का, आपको याद है मैंने एक वेब सा बनाया था और बार बार मैं आपको याद कराती हूँ कि उसी तरह टाइप्स पढ़नी है। ये देखो, याद आई? बिल्कुल ऐसी ही ये एक दोबारा से, ये मैंने आपको किसी भी दिन पूछ लेना है कि ये किस तरह से टाइप्स हमने डिवाइड की थी, इनका कैसे हमने वेब बनाया था। निज़ाम बैंकारी पाकिस्तान का क्या है? इसका एक मरकज़ी बैंक है, तिजारती बैंक हैं और माली अदारे हैं। ये वही है पुरानी बात। तिजारती बैंकों में फ़हरिस्ती बैंक,
गैर फहरिस्ती बैंक, गैर मुल्की बैंक जो यहाँ पे इजाज़त लेके काम कर रहे हैं, बचत के बैंक हैं नेशनल सेविंग सेंटर्स, NSC लिखा होता है, और पोस्ट ऑफिस हैं। दूसरी तरफ मरकज़ी बैंक के अंडर कुछ माली अदारे भी आते हैं, इनके मैंने उर्दू के नाम नहीं लिखे, ये आपका होमवर्क है आज का। आपने ये सब ने मुझे वॉइस मैसेज में इनके नाम बताने हैं, ADBP, IDBP, PICIC, HBFC, ये माली अदारे हैं जो मरकज़ी बैंक के अंडर काम करते हैं, ठीक है। और फिर इसके अलावा और क्या पढ़ा आपने, पीछे आप देख आए थे तजारती बैंक और उसके फ़राइज़, और मरकज़ी बैंक और उसके फ़राइज़। और यहाँ पे आप देखोगे तजारती बैंकों के फ़राइज़ की हेडिंग नहीं नज़र आएगी आपको, मुआशी तरक्की में तजारती बैंकों का किरदार आएगा, तजारती बैंकों का किरदार। तो किरदार में वो तमाम काम भी आ जाएंगे जो कि फ़राइज़ में आपने पढ़े पीछे, कि क्या क्या काम तजारती बैंक मुआशी तरक्की के लिए मुल्क के अंदर कर रहा है। ये फ़राइज़ के ज़िम्मन में आ गया। ये देखो, ये सब पढ़ा था पहले आपने, सरमायाकारी भी करता है, हुकूमत की इमदाद भी करता है, आम खिदमत जिन बतौर एजेंट काम करता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में। ये देखो इस्लामी निज़ाम बैंकारी, क्योंकि सूद अभी नहीं पढ़ा लेकिन आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था, मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ और मुआशी तरक्की के लिए इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो फ़राइज़ तो बिल्कुल पीछे तो बहुत ज़्यादा तफसील से पढ़े, यहाँ भी दोबारा से आपने पढ़ना है, वही सारे आ जाएंगे जो पीछे आप देख आए थे। ये है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी। स्टेट बैंक के फ़राइज़, ये फ़राइज़ जो अभी कल ही पढ़े हैं, वो बड़ी पुरानी बात नहीं है। हुकूमत का बैंक भी है, दाती ज़र का मुहाफ़िज़ है, बाज़ार ज़र का मुहाफ़िज़ है, शराब बैंक की पॉलिसी, ये उसके वो इक़दामात थे कौन से, जो कि वो ज़री पॉलिसी के तौर पर सर अंजाम दे रहा था। 7 पॉइंट थे, 7वां उसका ये अमल आपने पढ़ा, ठीक हो गया। सो कोई नई चीज़ नहीं है। आज के आपका जो लेसन है उसका ये तमाम पार्ट था जो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, रिवाइज़ फिर भी मैंने आपको करा दिया, तफसीली लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई ना सबको कि क्यों नहीं है, कि ये सब वही चीज़ें हैं जो पहले की थी चैप्टर 3 में, अब ये आ रही हैं चैप्टर 10 में, ठीक है। कल इसी चैप्टर को दोबारा से इंशाल्लाह आपने थोड़ा सा मुझे ज़रूर बताना है कि आपने इसको पढ़ लिया और कैसे पढ़ लिया। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी थी, फ़राइज़ ये मैं मिस कर गई थी बहुत शुरू में, तजारती बैंक, खसूसी माली अदारे और तजारती बैंकों के फ़राइज़, ये सारा जो एक दफ़ा हो चुका है पहले, ठीक है, क्लियर। बीच में फिर जो चीज़ें रह गई हैं वो कल हम एक नज़र डालेंगे उन पे, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात वो नहीं है, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।